देखिए, 2 दिन अपने पहले एक दिन 90 माइनस एंगल a/2 किया, जिसमें एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स थे ट्राइंगल ABC के। उससे पहले आपने एंगल BOC इक्वल 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए इंटरनल बाइसेक्टर्स थे ट्राइंगल्स के अंदर। आज आपका देखो तीसरा अच्छा सवाल है जो 4 मार्क्स में आता है, पहले आपका 6 मार्क्स में भी आता था। और मेरा यहाँ पे मार्क्स से मतलब नहीं है, यहाँ पे आपका साउंड नॉलेज। देखो मैंने वही बोला कि बार बार आपको कह रहा हूँ पेन छोड़ दीजिएगा। देखिए पहले आप फिगर बनाना सीख लें। आपका नाम वो देखिए, द साइड QR ऑफ ए ट्राइंगल PQR। ये देखिए, ये आपका देखिए ये PQR है आपका। देखो नाम दिस इज और PQR में QR साइड को देखते, QR साइड को S तक प्रोड्यूस किया गया। देखिए इधर से प्लीज देखिए, द साइड QR ऑफ ए ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस टू S। देखिए लैंग्वेज बिल्कुल समझ लीजिएगा आप। यहाँ देखो, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ, अगर इसका बाइसेक्टर देखो ये देखिए आपका एंगल 1 एंगल 2 कर दिया। ध्यान से देखो मैंने ये बाइसेक्टर आपका, इफ द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल आपका नाम देखो दिस द PQR एंड ये PRS होना चाहिए था। PRS मुझे जो लग रहा है PRQ एंड PRS। देखो ये सवाल अगर गलत होगा तो यही बता देगा आपका। देखो नाउ दिस द, क्योंकि इसके बाद मीट्स, देखो दोनों के बाइसेक्टर देखो आपका ये T पर मिल रही है। ये भी बाइसेक्टर है। This RT is a bisector of PRS and this QT is a bisector of PQR. They both are meeting to each other at T point. ये देखो T point। अब आप साफ है देखो। Then prove that आपका prove that to prove में आपका to prove में आपका कह रहे एंगल QTR is equal to half of एंगल QPR। QPR नहीं बोल रहा है, ये तो घर जाके पूछना QPR पड़ोस में, ये QPR है। ठीक है जी। देखिए यानी कि PQR का बाइसेक्टर एंड PRS का बाइसेक्टर, they both are meeting to each other at T point when QR is produced to S in a triangle PQR. Then you have to prove angle QTR. Angle QTR is half of angle QTR. अब इसमें भी देखो प्रूफ करेंगे जब आप देखते हैं फर्स्ट देखो इन ट्राइंगल P आपका देखो PQR, दो चीजें बहुत क्लियरली समझनी पड़ेंगी आपका। देखो ना एंगल PQR आपका देखो ना इज एन इंटीरियर एंगल। ये आपका इंटीरियर एंगल है, अंदर का एंगल है, अंदर का एंगल। जरा ध्यान से देखिए आपका ठीक है। और आपका देखो एक QT इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR इन ट्राइंगल PQR। मैं नहीं कह रहा हूं सर, G फॉर गिवन, ये देख लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQR। वाई अरे सर हाई नहीं कह रहा हूं मैं, वाई रीजन। अब तो इतने क्वेश्चन आपने कर दिए हैं कि अगर पूरे YouTube में देखेंगे आप तो ज्यादा क्वेश्चन हमारे यहीं से होंगे। कोई इंटीरियर कहाँ यार, एंगल बाइसेक्टर, हवा में तीर मत मारो। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स
द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल हाफ। एंगल बाइसेक्टर किसी भी एंगल का बाइसेक्टर आपका इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि दिस विल बी हाफ ऑफ दिस एंड दिस विल बी हाफ ऑफ दिस, टू इक्वल हाफ। अब यहां देखो ना, देखो दिस इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल ध्यान से देखिए, यहां पे सिचुएशन अगर आप देखेंगे, देखो ये देखिए ऐसे थी पी क्यू, देखो आपका नाम दिस इज आर, ये टी और आपका देखो क्यू टी एंगल ऐसे। यहां पे सिचुएशन क्या है देख लीजिए, ये देखिए ये है सिचुएशन। अभी पहले सिचुएशन की गोली मारो उसको। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर बाहर वाला ये एक्सटीरियर एंगल बाहर का, अंदर ये इंटीरियर एंगल से, जरा ध्यान से देखिए आप एक्सटीरियर एंगल। अब आप देखो, अब आप आइए ये है अब आपका देखो आर टी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस गिवन है। ये दिस स्टेटमेंट इज गिवन, ये सेकंड का भी आपका नाम, सेकंड का ये जो स्टेटमेंट है ये गिवन है, तभी तो एक दूसरे को टी पर ज्वाइन करनी। ये क्यू टी इसका बाइसेक्टर था और ये आपका आर टी इसका, आरती नहीं तुम्हारे पड़ोस वाली, ये आर टी है, वो आरती ऐसे, या ये आरती, ये वाली आरती नहीं है, ये आरती, आरती का नाम लेके कितनी खुश हो रही। एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4 इज इक्वल, उसकी माँ ने सुन लिया तो एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4 इज इक्वल हाफ ऑफ, देखो आपका नाम ये इसमें भी ये देखो डू एस हैव का मतलब यही रीजन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स, टू इनटू हाफ्स, इसका ये और ये दोनों बराबर होंगे, दोनों इसके हाफ। ये तो अब आपका देखो ये सिचुएशन भी आपकी क्लियर हो गया। कोई शक है तो बताइए आप, ये स्पेसिफाई करना जरूरी था, अगर ये स्पेसिफिकेशन में देता नहीं तो फिर आगे आपके सवाल समझ में नहीं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इन ट्रायंगल क्यू आर पी क्यू आर प्रोड्यूस टू एस हो गया। बताइए ये दोनों रीजन आपके क्लियर हैं सर जी? जब भी आता हमने पहले वाले में ना रीजन उसके अंदर एंड इंटीरियर भी तो थे, और ये तो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, एंगल बाइसेक्टर का काम तो दोनों एंगल्स को, चाहे एक्सटीरियर एंगल हो चाहे बाइसेक्टर है, बाई माने टू, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर अलग अलग, बाई माने टू और सेक्ट माने काटना, टू कट, दो बराबर भागों में काटना इज नोन एज द बाइसेक्टर। सेकंड वाले तो बाइसेक्टर कहाँ भाई ये बाइसेक्टर नहीं, ये बाइसेक्टर नहीं, इस वाले का बाइसेक्टर नहीं, तभी तो ये तो क्या करें जी। कुछ बकरेला है जी, क्या कह रहे हैं? बोलिए सर, बोलेंगे नहीं तो यहाँ कोई दिक्कत है बताइए। देखो अब आपका देखो फिर वापस आ गया, देखो मैं अपने उसी पी आर क्यू में देखो फिर अब आपका देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर
ये स्पेसिफिकेशन देना जरूरी था। अब आप करें, अब यहां पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये आपका ना प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है। लाइन एंड एंगल्स पढ़ रहे हो, लेकिन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपकी लग रही है। देखो आपका एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एयर, यानी कि ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। देखो आपका, और इसमें एक्सटीरियर एंगल के सामने ये जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं, इन दोनों का सम इस एंगल के बराबर होता है। याद रखिएगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिखा हुआ है आपका। इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल क्या है? एंगल पी क्यू एस, ये आर है, मैंने पी क्यू आर लिखा, एक्सटीरियर पी आर एस, ये आपका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू आपका एंगल पी और प्लस एंगल क्यू। आप इस क्यू को एंगल पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, आप इस एंगल पी को क्यू पी आर भी लिख सकते हैं। समझ गए? तो देखो अब आपका ये पी क्यू एस आपका हो गया। पी क्यू एस देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, सही लिखा है? हाँ, तुम्हारी सांस को जाएगा, तुम्हारा नाला एक्सेस हो। एक्सटीरियर एंगल पी आर एस है, तो पी क्यू एस कैसे लिख सकते हैं आप? ये भी तो देखो यार, बता रहा हूं, जब ट्राइंगल पी क्यू आर में पी आर एस आपका, पी आर एस बोल रहा हूं पी आर एस और लिख रहा हूं पी क्यू एस, आपको तुरंत टोकना चाहिए। क्यों डरते हैं आप? स्कूल वालों ने डराया हुआ है, मैंने तो नहीं डराया आपको। मैं तो आपको 10 बार कहता कि पूछो, आप 10 बार पूछो, घर जाके भी पूछो। पी आर एस हो गया सर। अब आप करो, जब इंटरनल बाइसेक्टर होता है, क्या बोला था? जब इंटरनल बाइसेक्टर होता है, अब यहां पे इतना करने के बाद अब प्रॉब्लम यहां आ गई आपका। देखो ना, ये डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ये कब करते हैं? व्हेन वी हैव इंटरनल बाइसेक्टर। जब हमारे पास इंटरनल बाइसेक्टर होते हैं, इसमें आपका हमेशा डिवाइड बाय 2 किया जाता है। देखो, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस, इसका भी हाफ, इससे करो हाफ ऑफ एंगल पी और प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू। इधर पी आर एस का हाफ, ये वाला पी आर एस का हाफ, पी आर एस का हाफ, ये दोनों में से एक रखेंगे। तो इसमें ये बाहर वाला एंगल रख दीजिए, एंगल 4। एंगल पी का हाफ आप लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऊपर टॉप वर्टेक्स है, लेकिन एंगल क्यू का हाफ लिख सकते हैं। एंगल क्यू का मतलब समझ रहे हैं? ये देखो, एंगल क्यू का मतलब एंगल पी क्यू आर ही होता है। इससे ज्यादा स्पेसिफिकेशन में कुछ नहीं लिख सकता। आई कैन राइट दिस इन दिस प्लेस, आपका क्यू की जगह में आई कैन राइट एंगल पी क्यू आर, तो भी कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, हाफ पी आर एस का हाफ, पी आर एस का हाफ, आइदर यू कैन राइट 3 और 4। मुझे 4 की जरूरत है, बाहर वाले एंगल की जरूरत है, तो आपका बाहर मैंने लिखा आपका प्लस एंगल क्यू का हाफ। एंगल क्यू का या तो एंगल 2 रखो या एंगल 1 रखो आपका नाम। तो अगर ये बाहर की तरफ है तो ये भी बाहर की तरफ होगा। तो आपका हाफ एंगल क्यू का हाफ देखिए, एंगल क्यू का हाफ या तो 1 रखो या 2 रखो, मुझे 1 चाहिए बाहर। अब ये हो गया। अब सिचुएशन आपकी क्या हो गई? ये देखिए, यहां ध्यान से देखो, मुझे ये वाला एंगल चाहिए था, ये देखो आपका देखिए, और मुझे ये वाला एंगल चाहिए था, देखो ये बाकी पी आपका देखो क्यू आर एस और ये है। अंदर वाले एंगल चाहिए थे जो मैंने आपको दिखाने के लिए, देखो पी हाफ ऑफ पी एंगल 4, इसका मतलब किसका? पी आर एस का हाफ है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए इतना हो गया। अब इसके बाद 4th पार्ट देखिए। अब इन ट्राइंगल इंटीग्रल क्यू टी आर
अब क्यू टी आर बनाइए, ये देखो, ये देखो एंगल क्यू टी आर बनाया, देखो एंगल क्यू टी आर। इस क्यू टी आर के लिए इधर देखिए सर, ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये देखिए, ध्यान रहे, यहां देख लीजिएगा, इससे ज्यादा मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं कर सकता हूं। अगर मुझसे बेटर किसी ने चैनल ने किया, आप मुझे बताओ, रोज कह रहा हूं मैं, रोज आपका ये ट्रायंगल लिया आपने, देखो ये ट्रायंगल है, देखो, और ट्रायंगल में बाहर का एंगल है, तो देखो इसका मतलब देखो फिर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ये देखो द सम ऑफ, देखो द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। फिर ये ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी अपनी है। अब यहां पे देखो एक्सटीरियर एंगल, ये देखो एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल एस आर टी या टी आर एस, आप लिखो जो मर्जी, एस आर टी लिखो या टी आर एस लिखो, देख लीजिएगा सर ध्यान से, ये देखो इज सम ऑफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखो 1 है, ये देखो ये वाला एंगल 1 है, देख लीजिएगा, तो सम ऑफ अपोजिट, इसका एक्सटीरियर के अपोजिट में जो सम है वो आपका देखो एंगल 1 है, और प्लस एंगल क्यू टी आर। इसके लिए ये वाला नहीं जो इसके साथ जुड़ा होता है, ये वाला नहीं, ये नहीं, अपोजिट इंटीरियर, अपोजिट इंटीरियर ये कहते हैं इसको। तो देखो एक्सटीरियर एंगल ये आपका क्या है, एंगल टी आर एस है, सम ऑफ टू अपोजिट सम, ये दो सम, ये दोनों का सम, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल क्यू टी आर, इन दोनों का सम देखिए टी आर एस। अब आपका देखो ये, अगर आप यहां से ध्यान से देखो, देखो आपका ये देखो फिर बना रहा हूं मैं, आपका देखो ये देखो टी क्यू आर एस, और एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल 4, ये देखिए ध्यान से, देखो टी आर एस एंगल क्या है 4, देख लीजिएगा, तो देखो एंगल 4 इक्वल एंगल 1, एंगल 1 कौन सा है, आपका ये वाला, आपका ये 1, और प्लस एंगल क्यू टी आर, देख लीजिएगा सर, ये देखिए एंगल 4, एंगल 4, एंगल 4, एंगल 4, ये देखिए ना, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 फॉर एंगल 4, एंगल 4 और एंगल 4 को आपका कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए, अगर आप इसको पहले लिखते हैं तो अति उत्तम, इसको बाद को लिखते हैं, एंगल 4 की वैल्यू पहले लिखो, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू टी आर, एंगल 4 की ये वैल्यू हाफ ऑफ एंगल पी और प्लस एंगल 1, एक 4 की ये वैल्यू है, और राइट साइड में एक 4 की ये वैल्यू, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग बोथ द फोर्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, आपका देखो, तो ये देखो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल एंगल 1, ये है देखो, यह आप ऐसे हाफ ऑफ, देखो हाफ ऑफ एंगल पी प्लस एंगल 1, एंड ये आपका इट्स मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड, सो द साइन इज चेंज, ओटी जिसको आप कहते हैं, इधर देखिए, सो नाउ एंगल 1 एंड एंगल 1 कैंसिल हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 1 कैंसिल, इधर इधर वहां मत देखिए, एंगल क्यू टी आर कैसे हो, हाफ ऑफ एंगल पी, बीच का एंगल है, एंगल पी का मतलब एंगल पी क्यू पी आर, तो पी को यू कैन राइट दिस पी, एंगल आपका देखो क्यू पी आर। अगर ये आंसर ना हो तो मुझे बोलिए, जो मर्जी सजा दीजिए, देख लीजिएगा, तो प्रूफ में क्या है एंगल क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब आप देखो, एक फिगर में आपको समझाने के लिए 3, 4, 5, 6, आपका समझाने के लिए 6 फिगर आपकी बनानी पड़ी। बाकी और चैनल्स में भी आप देख लीजिएगा, आप देख ही नहीं रहे, मैं रोज कह रहा हूं, आप देख नहीं रहे, बाकी मर्जी आपकी है, मेरा काम पढ़ाना है, मैं कम फैसिलिटीज में सबसे बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास बहुत पंप एंड शो नहीं है, बटन दबाया और स्क्रीन साफ हो गया, नहीं, मेरे पास 2 किस्म की पेनें हैं बस,
एक ब्लैक, और अगर कोई कह दे कि रावत मेरा कॉम्पिटिटर है तो मैं कहूँ आ ना मेरा कॉम्पिटिटर, आ तो सही सामने आ। एनी हाउ डू इट प्लीज। पानी लाएं सर।